सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, हम सब की शंका का समाधान करने वाले, पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साधु श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाधु श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि था। तो अयहिनां व्याहिनां कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेल्यां प्रजा स्वामी मतेन वन्दामि। तो अयहिनां व्याहिनां कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेल्यां प्रजा स्वामी मतेन। तो अयहिनां व्याहिनां कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेल्यां प्रजा स्वामी मतेन वन्दामि। सुख साता जी। जी कृपा गुरुदेव, कृपा है, आप श्री जी को साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के शिष्य तपोक के श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज कुशो शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज पेशु शिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज पेशु शिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास साधना की शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की शिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज व साध्वी श्री मोक्षिता जी महाराज उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैली जी महाराज उपवास साध्वी श्री पिताजी महाराज उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी पधारे गुरुदेव मध्य बंदा सुख साता गुरुदेव।
भगवान महावीर स्वामी की परम पावन कल्याण आगमन प्रभु सुंदर भूति गौतम आनंद योग प्रधानाचार्य परम पूज्य योग प्रधानाचार्य पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे श्रुत स्कंद का छठा अध्ययन आर्द्रकीय सुनाया जा रहा है। कल हम गौशाले की चर्चा के पश्चात बौद्ध धर्म के संत कह लें, वो अपनी बात आर्द्र कुमार जी के सामने रख रहे कि हमारे पाप आत्मा को कैसे लगता, कैसे माना जाता। तो उन्होंने कहा कि एक खली के पिंड को यदि उसको पुरुष का रूप समझ करके पकाया जाए, एक घिए को कुमार का रूप समझ के पकाया जाए, तो हमारे मत में प्राणी वध का पाप लगता है। और यदि किसी पुरुष को कुमार को, पुरुष को खली का रूप, कुमार को घिए का रूप समझ के पकाया जाए, तो हमारे पाप का बंध नहीं लगता। फिर आगे कहने कोई सोलम के पय जायते पिन्नाय पिंडम सती मारुहे था बुद्धान तंग कप्पाई पारनाई पूरी संच विद्धुण कुमार गौण, पुरुष को विद्धुण पिंड करके कुमार को सूलम के पय जायते शूली पर रख करके जायते अग्नि में पय पकाए पिन्नाय पिंडम सती मारू होता। क्या समझ करके ये खली का पिंड है और क्या है सतिंग। सतिंग का मतलब क्या है? पवित्र। ऐसा मान करके ऐसा करे तो बुद्धान तंग कप्पई पारनाई, ऐसा भोजन वो हमारे बुद्धों के पारने के लिए कल्पता है, मतलब खाना कल्पता है। ऐसे से सहस्ते जे भोयाए नियाए भिक्षु आनंद ते पुण्य खंडन सुमहं जीर्णिता भवन्ति आरोप महंत श्रीनायगान दुबे सहस्त्र 2000 स्नातक भिक्षुओं को न्याय भोयाय, जो प्रतिदिन भोजन खिलाता है, खंडन सुमहं जीर्णिता, वे भोजन खिलाने वाले, वे भोजन खिलाने वाले सुमहं पुण्यखंडन जीर्णित,
एक बहुत बड़ी पुण्य का स्कंद, पुण्य की राशि सेट करें, उसका अर्जन करते हैं। श्रीणाय गाणं तु दुवे सहस्रे जे भोयाय नियाय भिक्षुवाणं ते पुण्य खंडं सुमहं जिनिता भवन्ति आरोप महंत सत्ता संता। जो प्रतिदिन 2000 सनातनों को मतलब भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है, ते सुमहं पुण्य खंडं जिनिता, वे महान पुण्य का उपार्जन करके महंत सत्ता आरोप भवन्ति, महंत सत्ता का महान सत्व वाले महापराक्रमी आरोप नाम के भवंती देव बनते हैं, आरोप्य नाम के देव बनते हैं, जो इस प्रकार 2000 भिक्षुओं को रोज भोजन कराता है। अजोग रूपं इह संजयाण पावं तु पाणान पसच्च काउ अबोहिये दोनः वि तंग असाहु बयंती जे जावी पड़ी सुनंती। आर्द्र कुमार जी, जिनके आगे बौद्ध धर्म की ओर से 4 गाथाओं में अपनी बात रखी गई, और वो बात केवल आहार के संबंध में, आहार में भी मांसाहार का वर्णन आया। तो इसका उत्तर आर्द्र कुमार जी ने कहा, अजोग रूपं इह संजयाण पावं तु पाणान पसज्ज काउ। यह संजयाण संयमी पुरुषों के लिए, अजोग रूपम जो अयोग्य है, पाणान पसज्ज काउ प्राणियों का घात करने पर भी पावम पाप का बंध नहीं होता। का जे वयंती जे जावी पड़ी सुनंती, और जो इसको सुनते, जहाँ पड़ी सुनंती का जहां पर सुनना अर्थ है, वहां पर इसका जे अर्थ है स्वीकार करते। स्वीकार करने का मतलब जो इस बात को मानते हैं, बोलते हैं और इस बात को मानते हैं सुन करके, ताकि दोनों भी अबोह्य तंग असाहु, ये दोनों के लिए क्या है, अबोह्य अबोधि का कारण है दोनों के लिए। दोनों कौन, कहने वाले भी और सुनने वाले, स्वीकार करने वाले के लिए। तंग असाहु ये क्या है, असाधु है। बयंती जे जावी पड़ी सुनंती, जो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मांसाहार करने से ऐसा पुण्य का उपार्जन होता है, महापराक्रमी देवता बनते हैं। कहा इस बात का जो कथन करते हैं, जे जावी जो जावी पड़ी सुनंती, और इसको स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, दोनों ही क्या है, पाप के भागी हैं। ये पाप दोनों के लिए अवोधि का कारण, अज्ञानता का कारण होगा। ऐसे कर्मों के आवरणों का उपार्जन होता है कि आने वाले समय में वे दुर्लभ बोधि हो, उनको सम्यक बोध की प्राप्ति नहीं होती। ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु विनाय लिंगं तस्थावराण भूयाभिशंकाय तु गुंचमाणे बदे कुहो। ताकि ऊर्ध्व अहेयं तिर्यं दिशासु, ऊर्ध्व दिशा, दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन दिशाओं में, भिन्नाय लिंगम तस्थावराण, तस्थावराण लिंगम भिन्नाय, त्रस स्थावर प्राणियों के लिंगम उनके लक्षणों को भिन्नाय विज्ञान करके, भूयाभि शंकाई इनकी विराधना करनी, इनकी विराधना ना हो, इस शंका से दुगुंच माने जो पाप से घृणा करता है, बधे करेजा व कुहो कुहो भी हथी बदे
मतलब हिंसा से घृणा करता हुआ विचार करके बदे जो बोलता है, मेरे बोलने से किसी जीव की हिंसा ना हो, मेरे बोलने से किसी कोई जीव मेरी बात से प्रेरित होकर पाप ना करने लगा है, तो हर समय इस बात की शंका करता है और हर समय सोच सोच के विचार करके बोलता है। जैसे कहते नपा तुला वचन बोलना, सोच समझ के बोलना, ऐसे बोलता है। बदे बोले करे जा, और हर समय ऐसी क्रिया करे जिसके कारण से किसी जीव का घात ना हो। कह कुहो बिहत्थी, ऐसे विचार करके बोलने वाले को और विचार करके करने वाले को कहाँ से दोष है, उसको कोई दोष नहीं लगता। आगे बताएं, पूरी से विनती न एवं अर्थी, अनार्य से पूरी से तहाहु, को संभव पिनाग पुरुष की कल्पना कौन करेगा? मूर्ख व्यक्ति भी उस पुरुष की कल्पना नहीं कर सकता। और पुरुष है, कहा मूर्ख व्यक्ति है, वो भी ये भी सोच सकता कि ये क्या है, खल खल है, अनादि का भेद है। वो साक्षात देखता ये तो पुरुष है, ऐसे उसको मान लेगा कि ये खली है। न एवं अति, ऐसा नहीं, अनार्य से पुरुष से कहा जो ऐसा मानता है वो पुरुष क्या है, अनार्य है। हे धर्म, हे मतलब के अच्छे धर्मों से दूर है, वे आर्य नहीं है। को संभव पिंडाय पिंडियाय को संभव, कहा खली की पिंडी में पुरुष की बुद्धि कैसे संभव है? जो खल का पिंड है, जो एक अनाज का भेद है, ये पुरुष है, ये कैसे मानना जा सकता है? कहा कि ऐसा बाया भी भूया असच्चा, कहा कि ऐसा बोलना भी क्या है, सत्य नहीं है, वो असत्य है, वह यथार्थ नहीं है। बाया भी ऐसा भूया असच्चा, बाया भी वचन से ऐसा भूया, जे ऐसे वचन बोलना, जे पिंडाग पिंडी क्या है, जे पुरुष है, जे पुरुष है, पुरुष है, उसके लिए पिंडाग पिंडी बोलना, ये क्या है, वाणी से असत्य। वायामि योगेन द्रमावहेता, नो तारिसं वायमुदाहरिता, अर्थानमेयं वयनं गुणानं, नो दीक्षीय भूय मुरालमेयम्। कि वायामी योगेन, वचन के अभियोग से, वचन का प्रयोग करने से जम आवहेजा, यदि पाप कर्म का आगमन होता है। नो तारिसम वायम उदाहरिता, बुद्धिमान जो है तारिसम वायम, इस प्रकार के वाक के प्रयोग को, इस प्रकार की वाणी को नो उदाहिता ना कहे। अर्थान मेयम वैणम गुणाणम, जो मांसाहार आदि की प्रवृत्ति के लिए जो कहा जा रहा है, कहा कि एवं वैणम, ये वचन जो है गुणाणम अठाणम, ये गुणों के स्थान नहीं है, ये पाप के स्थान है, गुण के स्थान नहीं है। नो दिखिए भूयम उरालमेयम, कहा दिखिए दीक्षित जो है, उरालमेयम एवं उरालम, उरालम का मतलब प्राय करके उदार प्रधान होता है, लेकिन जहाँ कहा है कि उराल का मतलब निसार, ऐसे निसार वचनों को नो भूयम मतलब दीक्षित, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, प्रवृत्तियां धारण कर लिया है, उसको इस प्रकार की हिंसा का पोषण करने वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे फिर कहने, उन्हीं की बातों को देख करके आर्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि आप इन बातों को सुन के क्या लगता है? कहा लद्धे अट्ठे अहोय तुभ्ये,
जीवाणुभागे सुविचिन्त्य पुब्बं समुद्रं अवरं च पुट्ठे उल्लोल्य पानी तले ठिएवा। आप जो ऐसे आत्मविश्वास से बातें कह रहे हैं, इससे क्या लगता है? लट्ठे अट्ठे अहो एव तुभ्ये, अहो आश्चर्य है तुभ्ये, तुमने लट्ठे अट्ठे, तुमने सार अर्थ को प्राप्त कर लिया। जीवाणु भागे सुविचिंत्य, और जीवों के कर्म के संबंध में भी उनका भी आपने बड़ी अच्छे ढंग से चिंतन किया है। पुब्बं समुद्रं अवरं च पुट्ठे, कहा कि तुम्हारा जश जो है वो पूर्व समुद्र को और पश्चिम समुद्र का स्पर्श कर रहा है। कहा उल्लोय पानी तले ठिएवा, हमें ऐसा लगता है तुमने जैसे हाथ पर रखी वस्तु जो है पानी तले कर तल पर ठिएवा स्थित वस्तु को जैसे देखा जाता उल्लोय आलोकित है, इसी प्रकार लगता है तुमने भी सारा संसार देख लिया है। जीवाणु भागं सुविचिंतयन्ता आहार्य अन्न विहीय सोहि न वियागरे छन्न पौव जीवी ऐसो धम्मो इह संजयाण, ताकि जीवाणु भागं सुविचिंतयन्ता, ताकि जो जैन शासन को मानने वाले हैं ऐसे पुरुष जीवों के कर्म फल रूप पीड़ा को अच्छी भांति सोच करके उसका चिंतन करते हुए अन्न विह सोहि आहार्या, आहार्या अन्न विही सोहि, शुद्ध अन्न को स्वीकार करते हैं। अन्न विही सोहि मतलब अन्न विधि से शुद्धि को जो समझते हैं कि आत्मा को शुद्ध भोजन करना चाहिए, जिसमें साधक को किसी प्रकार करने कराने आदि का किसी प्रकार का दोष न लगता हो, तो शुद्ध अन्न को जो स्वीकार करते हैं। न भी आगरे छन्न पौव जीवित, न भी आगरे साधक जो है ऐसी भाषा ना बोले। छन्न पौव जीवित, छन्न पौ के जहां पर कपट से जीविका करने वाला बन करके माया में वचन जो नहीं बोलते, ताकि यह संज्ञान ऐसो अनुधम्मो, ये जैन शासन में दीक्षित संयमी पुरुषों का यही धर्म। जीवाणुभागं सुविचिंतयन्ता, जीवों के कर्म 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 का फल, उसके परिणाम कर्म के फल का चिंतन करने वाले करते हुए अन्न विह सोहि, जो शुद्ध अन्न व निर्दोष भोजन की गवेषणा करते हैं, ग्रहण करते हैं। छन्न पयोपजीवी न भी आगरे, मतलब कि कपट युक्त, कपट से जीविका करने वाले बन करके जो कभी भी माया में वचन नहीं बोलते, ना तो कपट में वृत्ति को अपनाते हैं, ना ही वो कपट में भाषा का प्रयोग करते हैं। कहा यह संज्ञान ऐसो अनुधम्मो, ये जैन शासन के संजतों का जे अनुधम्मो अनुधर्म है। कहा केवल अभी नहीं, अनुधर्म परंपरा से चला आया है। जो आपने कहा सीनाय गानंग तु दुबे सहस्य, जे भोयाय नीआय भिक्षु आनंद, असंजय लोहिया पानी सेवु नियच्छाई गरिह गरिह मिहेव लोय। कहा जो आपने कहा सीनाय गानंग तु दुबे सहस्य, जो 2000 भिक्षुओं को सनातकों को नी आए प्रतिदिन भिक्षुआन भिक्षुओं को जे भोया, जो भोजन कराता है वो आप महासत्व वाले आरोप्य नाम के देवता बनते हैं। तो इसके संबंध में हमारा कहना है असंजय लोहिया पानी सेव, ऐसा जो करने वाला है से वह लोहिया पानी जिसके हाथ खून से रंगे हैं, वो क्या है? असंजय, वो असंजत है। नियच्छाई गर्ह इहेव लोय, इहेव लोय, इसी लोक में वो गर्हा को प्राप्त करता है, निंदा को प्राप्त करता है, तो परलोक में उसको प्रशंसा कहाँ से मिल जाएगी?
जहां पर बुद्धिमान लोग जो है उनके इस कर्म की निंदा करते हैं कि ऐसी हिंसक वृत्ति वाले जहां पर कैसे प्राणियों को दुख दे रहे हैं, आगे वो सुख के भागी कहां से बने। आगे कहा थूलंग उरभंग इह मारियाण उदिठ भत्तंग च पगप्प एता तंग लोण तेलेण उवखड़ेता स पिप्पलियं पगरंती मनसं। कहा कि थूलंग उरभंग, एक स्थूल मोटे ताजे उरभ्र बकरे को, भेड़ को, उसको यह जहां पर मारी आने मार करके उदित भत्तंग च पगप एता, भिक्षुओं के लिए क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। तंग लोण तेलेन उबक खड़ेता, नमक और तेल से उसको संस्कृत करके तैयार करके पका करके सब पिपलियां जिसके अंदर मिर्चें डाली गई हैं, पगरंती मांस, इस प्रकार मांस को तैयार करते हैं। का फिर पिपली आदि द्रव्यों से उसे बघार कर तैयार करते हैं। वह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है। यही इन भिक्षुओं के भोजन की रीति है। तो बताया जा रहा है इसके संबंध में आर्द्र कुमार जी कह रहे हैं तम भुंज माणा पिसितम पभूयं नो उव लिप्पाम भयं रयेण इच्चेव माहंसु अनज धम्मा अनादि अना अनारिया बाला रसेसु गिद्धा। कहा तंग भुज माना पिसितम पभूय, उस प्रभूत पिशित को, पिशित का मतलब मांस को, बहुत मात्रा में उस मांस को भुंज माना खाते हुए, नो उब लिप्पामो भयंग रयण, और मांस को खाते हुए कहते हैं हमें ऐसा भोजन करने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। रयण न उबलिपामो, हम कर्म रज से, पाप की मैल से लिप्त नहीं होते। इच्चेव माहंसु अनद्य धम्मा, कहा ऐसे जो कहते हैं वो अनार्य धर्मी, उनका धर्म आर्य नहीं है, अनार्य धर्म है। अनार्या बाला रसेसु गिद्धा, कहा कि वो रसों में गृद्ध अनार्य है, बाल है, अज्ञानी है। जे जावि भुंजन्ति तह पगारं सेवन्ति ते पावम अजानमाना मनंग न एयं कुशला करेंति वाया भी ऐसा भूयाव मिच्छा। जे जावि भुंजन्ति तह पगारं, जो इस प्रकार के भोजन को खाते हैं, सेवन्ति ते पावम अजान माना, कहा कि वे अजान माना नहीं जानते हुए पावम सेवंती, पाप का सेवन कर रहे। मनंग ने एयं कुशला करेंती, कहा जो कुशल पुरुष है, कहते हैं उन्होंने करना तो क्या, मन उस इस प्रकार का मन के अंदर भाव भी नहीं लाते कि हम ऐसा काम करें। कुशला एयं मनंग न करेंती, जो कुछ पुरुष कुशल हैं वे उस प्रकार का मांस खाने की, खाना तो दूर उसकी इच्छा भी नहीं करते। बाया भी ऐसा भूया मिच्छा, कहा ऐसा कहना जो है, जो ऐसा भोजन करते हैं, कहा करना तो दूर, कहा कि इनके संबंध में ऐसी वाणी बोलनी भी क्या है, मिच्छा, वो मिथ्या है, गलत है, अयथार्थ है। सभ्य सिंह जीवाणं दयठ्य आय सावज्य दोषं परिवज्य अंता तसंकीर्णो इसिणो नाय पुत्ता उदिठ भत्तम परिवज्य। कहा जे तो पंच इंद्रिय है, एक इंद्रिय के संबंध में भी जो आहार है उसमें भी जो निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के संत जो है कितना ध्यान रखते हैं। सभ्य सिंह जीवानंद दयाठ्याय, सभी जीवों की दया के, अनुकंपा के लिए। सावध्य दोषं परिवज्यता, जो सावध्य दोष है, जो पापकारी दोष है, उसका परित्याग करते हुए, तसंकीर्णो, पाप की शंका करते हुए, इसीनो नाय पुत्ता, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी के जो संत है, उस मार्ग पर चलने वाले इसीनो ऋषि है। उदिठ भत्तंग परिवज्यंती, जो औदेशिक भोजन है उसका परित्याग करते। भूया विशंकाय दुगुंच माना सभ्य सिंह पाणान निहाय दंडं तम्हन भुंजंति तह पगारम एसोनु धम्मो इह संचयान।
भूया भी शंकाए, कि जीवों का घात होता है, इस शंका से दुगुंछ माना, मतलब औदेशिक आदि, आधा कर्मी आदि सदोष भोजन के प्रति घृणा भाव रखते हुए सभ्य सिंह पाणान निहाय दंड, सभी प्राणियों के प्रति जो दंड है उस दंड का जिन्होंने निहाय त्याग कर दिया। तम्हा न भुंजंती तह पगार, तम्हा इसलिए तह पगारम, इस प्रकार का सदोष भोजन न भुंजंती, निर्ग्रंथ है, ज्ञात उत्तर भगवान के जो संत ऋषि हैं वो ऐसा आहार नहीं करते। ऐसोनु धम्मो इह संजयान, जहाँ पर ये क्या है संजतों का, जैन शासन में संयमी पुरुषों का, ऐसोनु धम्मो ये क्या है उन्हीं का यही धर्म। निगांठ धम्मम इमं समाहि, असिंह सुठिच्छा अनिहे चरेजा, बुद्धे मुनि शील गुणोवे, आचथं तं पाउनई शीलोगम। निगंथ धम्मं इमं समाहि, निर्ग्रंथ धर्म है इस समाधि को जान करके, असिंह सुठिच्छा अनिहे चरेजा, इस समाधि में सुठिच्छा अच्छी प्रकार से स्थित होकर के, अनिहे अनिहे निष्प्रिय होकर के चरेजा, इस मोक्ष मार्ग पर चले। इस निर्ग्रांत धर्म में स्थित होकर के, स्थित पुरुष इस निर्ग्रांत धर्म में, निगांत धम्मं इमं समाहि, निर्ग्रांत धर्म में जो पुरुष है पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके, असिंह सुठिच्छा इसमें भली भांति स्थित होकर के, अनिह चरिता अनिह निष्प्रिय होकर के, माया रहित होकर के, चरेजा संयम का अनुष्ठान करे। बुद्धे मुनि शील गुणों वे, बुद्ध मुनि शील गुणों वे, शील गुणों से संपन्न, जहाँ पर शील से 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन गुणों से संपन्न। अचथंग तंग पाऊ नई शिलो, अचथंग अत्यंत, तंग शिलोयंग पाऊ नई, मतलब के श्लोक, प्रशंसा, आदर, सम्मान उसको पाऊ नहीं प्राप्त करता है। इस धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थ ज्ञान को प्राप्त, त्रिकाल वेदी, तीनों कालों के संबंध में जानने वाला और शील और गुणों से युक्त पुरुष अत्यंत प्रशंसा का पात्र बनता है और इस संसार में समस्त दुखों का एकांतिक आत्यंतिक क्षय करके, वह दुखों को एकांत रूप से और अत्यंत रूप से क्षय करके साधी अनंत सुख का समाधि का भागी बनता है। ये चर्चा बौद्ध भिक्षुओं के साथ थी, अब इसके आगे ब्राह्मणों से संबंधित चर्चा है। सीनाय गाणं तु दुवे सहस्ये, जे भोयाय नीयाय महानाणं, ते पुण्य खंडे सुमहज्जनिता, भवन्ति देवा इति वेय भाव। इति वेय भाव जे वेद का कथन है। श्रीणाय गाणं तु दुवे सहस्ये, जो 2000 स्नातक ब्राह्मणों को, जे भोयाय नीयाय महानाणं, नीयाय प्रतिदिन, महानान स्नातक ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है, जे भोयाय जो भोजन कराता है, ते पुण्य खंडे सुमहत जनिता, ते वह वो प्रतिदिन भोजन कराने वाला, सुमह महान बहुत ज्यादा, पुण्य खंडे पुण्य का सुगंध, पुण्य की राशि का अर्जनिता अर्जन करके उसका संचय करता है, पुण्य बांधता है। भवंती देवा, और ऐसा जीव जो है इस शरीर को छोड़ने के पश्चात वह देव पर्याय को, देव भव को प्राप्त करता है। इति वेय भाव, ये क्या है वेदों का कथन है।
सीणाय गानं तु दुवे सहस्ये जे भोयाय नियाय कुलालयानं से गच्छति लोलुभ संपगाढ़े दिव्याभिताभि नरगाभिसेवी। कहा कि सीणाय गानं तो दुबे सहस्य, आर्द्रक मुनि जी कहते हैं जो 2000 सनातकों को जे भोयाय नियाय कुलालयान, नियाय जो प्रतिदिन, कुलालयान क्षत्रिय आदि कुलों में जो भोजन करने के लिए घूमने वाले 2000 सनातक ब्राह्मणों को जो प्रतिदिन भोजन कराता है, ताकि से गच्छति लोलुभ सांप गाड़े, वह भोजन कराने वाला लोलुभ सांप गाड़े, वह व्यक्ति मांस लोलुभ पक्षियों से परिपूर्ण नरक में जाता है। तिब्बा भी ताबी नरका भी से, तिब्बा भी ताबी जहां पर अत्यंत तीव्र अभिताप है, वहां पर अत्यंत दुख है, ऐसे नरका भी सेवी, नरक की ओर ऐसे नरक में जाता है, ऐसे नरक का सेवन करता है। तो कहा कि वो लोग कैसे हैं जिनका आचार के संबंध में अगली गाथा में कहा जा रहा है। दया वरंग धम्म दुगुंच माना बहा बहंग धम्म प्रशंस माना एगम पी जो भोयाई असीलम निवो निसंग चाई कुओ सुरे। कहा ऐसे लोग जो दया वरंग धम्म दुगुंच माना, जो दया से श्रेष्ठ है, ऐसे धर्म की जो जुगुप्सा करते हैं, ऐसे धर्म की जो निंदा करते हैं। और कहा कि दुगुण समाना मतलब कि दया धर्म की तो कैसे तो घृणा करने वाले, बहा बहं धम्म प्रशंसमानम, बहा बहं वदा बहं जो जिसके साथ बद लगा हुआ है, प्राणियों की हिंसा लगी हुई, ऐसे क्रियानुष्ठानों की जो प्रशंसा करते हैं, प्रशंसमाना प्रशंसा करने वाले, ऐसे जो है धर्म से घृणा करने वाले, बद रूपी धर्म की प्रशंसा करने वाले, ऐसे एगम की जो भोयाई असीलम, ताकि जो और इसके साथ अशीलम जो सदाचार से रहित, ऐसे एक भी व्यक्ति को भोजन कराता है तो निवो निसंग चाय कुओ सुरे, ऐसा तो घोर अंधकार युक्त नरक में जाता है, फिर देवलोक में जाने का तो उनका प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि आत्मा का ऊर्ध्वारोहण जो है वो आत्मा के द्वारा आचरित अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इन नियमों से है। लेकिन जो इनकी निंदा करता है और हिंसा आदि पापों की प्रशंसा करता है, ऐसा व्यक्ति कहाँ सुगति को जा सकता है और अपने आश्रय में रहने वालों को कहाँ सुगति को ले जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन में जहाँ यज्ञ का वर्णन किया था, सत्य ब्राह्मण का रूप वर्णन किया था, तो वहां पर यही कहा था कि जो अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य आदि और परिग्रह आदि इन व्रतों का पालन करता है, वो ही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है, वो ही अपने को और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है। जिनके अंदर ये बातें नहीं पाई जाती, वो दूसरे को तो क्या, वे अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। इन्हीं बातों की घोषणा जहाँ पर की गई है। जो आचरणहीन है, ज्ञानी होने के लिए तो धर्म ग्रंथों को तो बहुत पढ़ लिया है, लेकिन आचार अच्छा नहीं है, आचार अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति अपनी सेवा करने वाले को कैसे तार सकते हैं। जो स्वयं तरते नहीं है तो दूसरे को कहाँ से तारेंगे। यही बात इन गाथों के अंदर प्रकट होती है। अब इसके आगे दुहो धम्मं विसमुट्ठियामो असिंग सुठिचा तह एस काले आयार सीले बुयेह नानी न संपरायम विशेष मत्थि।
दूहो विधम्मं समुत्थियामो, आप और हम दोनों ही धर्म में सम्यक प्रकार से प्रवृत्त हैं, स्थित हैं। असिंह सुठिच्चा, इस धर्म में स्थित होकर के तह एस काले, हम दोनों भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में धर्म में स्थित हैं। आयार शीले नाणी बुये, हम दोनों के मत में आचारशील पुरुष को ही ज्ञानी कहा जाता है। संपरायमी न विशेषमति, आपके और हमारे दर्शन में संसार के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। ये जो चर्चा है सांख्य धर्म को मानने वाले, सांख्य तत्व, सांख्य दर्शन को मानने वाले परिव्राजक सन्यासियों का है। अब आर्द्र कुमार जी से चर्चा कर रहे हैं कि आप भी सन्यासी हैं, हम भी सन्यासी, हम भी संसार को असार मानते हैं, आप भी संसार को असार मानते हैं। अब इन्हीं को लेकर के वो अपने धर्म के संबंध में कुछ विशेष बातों को कह रहे हैं, और वही विशेष बातें जो हैं आगे चर्चा के रूप में चलेंगी। इनका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवझायाणं, नमो लोये सव साहुणं, केशो पंच नमो कारो, सव पावपण सणो मंगलानंद संवेसिन पड़मन हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।